अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आइए, अब शक के सदर आप वाक़या सुन चुके, अब आगे का और सुनिए। बचपन की अदाए, आमिना रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की वफ़ात और हज़रत उम्मे ऐमान, ये कौन थी? जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत हलीमा के घर से मक्का मुकर्रमा पहुंच गए और अपने वालिदा मोहतरमा के पास रहने लगे, यानी अमीना रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के पास अब रहने लगे, तो हज़रत उम्मे ऐमान जो आपके वालिदा माजिदा की बांदी थी, यानी आपकी ये बांदी थी, गुलाम थी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खातिरदारी और खिदमत गुजारी में दिन रात जी जान से मसरूफ़ रहने लगी। उम्मे ऐमान का नाम बरकाह है। ये आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आपके वालिद से मीरास में मिली थी, यानी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये गुलाम जो मिली थी, ये विरासत में मिली थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद साहब ने यही छोड़ कर गए थे और कुछ ऊँट छोड़ के गए, जो आप पीछे किस्त में आप जो पार्ट में सुन चुके हो। ठीक है, आपके वालिद से मीरास में मिली थी, यही आपको खाना खिलाती, कपड़े पहनाती थी, आपके कपड़े धोया करती थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने आज़ाद करदा गुलाम हज़रत ज़ैद बिन हारिसा से उनका निकाह कर दिया था, जिनसे हज़रत उसामा बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु पैदा हुए। बचपन की अदाएँ, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत हलीमा का बयान है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गहवारे यानी झूला फरिश्तों के हिलाने से हिलता था, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का झूला किसके हिलाने से? फरिश्तों के हिलाने से हिला करता था। इसीलिए किसी ने कहा ना, चांद झुक जाता जिधर उंगली उठाते महद में, चांद झुक जाता जिधर उंगली उठाते महद में, चांद झुक जाता जिधर उंगली उठाते महद में, क्या ही चलता था इशारों पर खिलौना नूर का। तो फरिश्ते झूला झुलाया करते थे और आप बचपन में चांद की तरफ उंगली उठाकर इशारा फरमाते तो चांद आपकी उंगली के इशारों पर हरकत करता था। जब आपकी ज़बान खुली तो सबसे पहले अव्वल जो कलाम आपकी ज़बान मुबारक से निकला वो था बच्चों की आदत के मुताबिक अल्लाहु अकबर अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन सुबहानल्लाह व बिहम्दिही। तो इस तरीके से आपके ज़बान से पहले ये जुमला निकला। बच्चों की आदत के मुताबिक कभी भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कपड़ों में वो बराज नहीं फरमाया, यानी और जैसे कपड़ों में लोग गंदगी करते, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बचपन में ये चीज़ नहीं करते थे, बल्कि हमेशा एक मुतय्यन वक्त पर रफ़े हाजत फरमाते, यानी जब ज़रूरत होती एक वक्त के मुताबिक आप जो हाजत अपनी पूरी करते थे। अगर कभी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शर्मगाह खुल जाती तो आप रो रो कर फरियाद करते, और जब तक शर्मगाह छुप ना जाती आपको चैन और करार नहीं आता था। और अगर शर्मगाह छुपाने में मुझसे कुछ ताख़िर हो जाती तो गैब से कोई आपकी शर्मगाह छुपा देता। जब आप अपने पाँव पर चलने के काबिल हुए तो बाहर निकलकर बच्चों को खेलते हुए देखते, मगर खुद खेल कूद में शरीक नहीं होते थे। लड़के आपको खेलने के लिए बुलाते, आप फरमाते कि मैं खेलने के लिए नहीं पैदा किया गया। तो आप देखिए कि बचपन में भी ये उंगली से इशारा करते थे। उंगली से इशारा क्या करते थे कि चांद जो है उधर ही चला जाता, यानी किससे खिला करते थे? हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चांद से। किसी शायर ने क्या खूब कहा है कि खेलते थे चांद से बचपन में आका इसलिए, खेलते थे चांद से बचपन में आका इसलिए, वो सरापा नूर थे वो खिलौना था नूर का, वो सरापा नूर थे और वो खिलौना था नूर का। तो आपने देखिए कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बचपन में किससे खेला करते थे भाई? चांद से। और ये कौन कहती है? हलीमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा। इनका कहना है ना कि बचपन में आप जो चांद से खेला करते थे। और इसी तरीके से आप देख लीजिए
कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को झूला कौन झुलाते थे? फरिश्ते झूला झुलाते थे। हज़रत आमीना की वफ़ात, हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र शरीफ जब 6 बरस की हो गई तो आपकी वालिदा माजिदा आपको साथ लेकर मदीना मुनव्वरा आपके दादा के ननिहाल बनु अदी बनु नज्जार में रिश्तेदारों की मुलाकात पर अपने शौहर की कब्र की ज़ियारत के लिए तशरीफ़ ले गए। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद माजिद की बांदी उम्मी यईमान भी उस सफ़र में आपके साथ थी। वहाँ से वापसी पर अबुआ नामी गांव में हज़रत बीबी आमीना की वफ़ात हो गई और वो वहीं मदफून हो गए। वालिद माजिद का ये तो विलादत से पहले ही साया उठ चुका था। अब वालिदा माजिदा की आगोश शफ़क़त का खात्मा भी हो गया, लेकिन हज़रत बीबी आमीना का ये दर यतीम जिस आगोश रहमत में परवरिश पाकर परवान चढ़ने वाला है वो सब ज़ाहिरी असबाबे तरबियत से बेनियाज है। हज़रत आमीना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की वफ़ात के बाद उम्मे यईमान रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का मुकर्रमा लाए और आपके दादा अब्दुल मुत्तलिब के सिपुर्द किया और दादा ने आपको अपनी आगोश तरबियत में इंतहाई शफ़क़त व मोहब्बत के साथ परवरिश किया और हज़रत यईमान रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आपकी खिदमत करती रहीं। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र शरीफ 8 बरस की हो गई तो आपके दादा अब्दुल मुत्तलिब का भी इंतकाल हो गया। कि देखिए कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो मोहब्बत करने वाले के सारे जो है दुनिया से कूच कर गए, लेकिन हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी कैसी गुजरी है आप खुद सोच सकते, खुद समझ सकते कि आज अगर किसी का बाप का इंतकाल हो जाए और उसके बाद उसकी अम्मी का भी इंतकाल हो जाए और अगर दादा जान जो मोहब्बत करते हैं उनका भी